Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we are discussing about PMLA. What is verdict of Supreme Court about PMLA. ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा और इस पर क्या अच्छाई है क्या बुराई, वो हम लोग आज इस एडिटोरियल के तरफ से देखते हैं. ठीक है, नैरो व्यू क्या बताया जा रहा है यहाँ पर राइटर की तरफ से कि व्यू जो था वो बहुत ज़्यादा नैरोड था ऑन द सुप्रीम कोर्ट PMLA वर्डिक्ट. PMLA में जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट रहा, जो भी जजमेंट रहा, वो क्या था, बहुत ज़्यादा नैरोइंग व्यू में था. द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फेल टू प्रोटेक्ट पर्सनल लायबिलिटी फ्रॉम ए ड्रैकोनियन प्रोविजंस. क्या बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA वो फेल हो गया. कौन फेल हुआ? सुप्रीम कोर्ट फेल हो गया प्रोटेक्ट करने में एक पर्सनल लायबिलिटी को फ्रॉम ए ड्रैकोनियन प्रोविजंस से, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोविजंस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत हार्श टाइप में है, बट उतना होना भी चाहिए. सॉरी, नैरो व्यू. अब क्या नैरो व्यू रहा, वो राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं वो हम लोग देखते हैं. द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग ऑल द कंट्रोवर्शियल प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. बताया जा रहा है कि जितने भी कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में अपहोल्ड कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या कर दिया गया, अपहोल्ड कर दिया गया, जो कंट्रोवर्शियल में था PMLA के अंदर. ठीक है, एंड फॉल्स शॉर्ट ऑफ जुडिशियल स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यूइंग लेजिस्लेटिव एक्शन. और क्या हो गया है, जो एक जुडिशियल का स्टैंडर्ड था वो भी क्या हो गया है, इससे फॉल हो गया है रिव्यूइंग करने में लेजिस्लेटिव के एक्शन को. सुनना है तो यहाँ पर राइटर सिंपल सा बोलना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आया है, जो उन्होंने अपहोल्ड किया है, जो कि और अपहोल्ड भी किस बात को किया, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल में था, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल में था उसको अपहोल्ड कर लिया गया. ठीक है, और इसीलिए क्या हो गया, बताया जा रहा है कि जुडिशियल का जो स्टैंडर्ड है वो क्या हो गया है, फॉल हो गया, गिर गया इन रिव्यूइंग लेजिस्लेटिव एक्शन को देखने में. Undergirding every aspect of its analysis is a brief that India's commitment to the international community on strengthening the domestic legal framework for. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अंडरग्राइड किया गया एवरी एस्पेक्ट को, जो भी एनालाइज करता था बिलीव को, दैट इंडिया का जो कमिटमेंट है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऑन स्ट्रेंथ, उसको सपोर्ट करना द डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क को फॉर कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, की मनी लॉन्ड्रिंग को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए. इज सो इनवाइडेबल, वो क्या था, इनवायलेबल था, दैट पॉसिबल वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी ए डाउन प्लेड. फिर क्या बताया जा रहा है कि जो भी पॉसिबल वायलेशन हो पाया फंडामेंटल राइट को लेके, उसको क्या किया गया, फिर से डाउन प्लेड कर दिया गया. एंड द जजमेंट रिपीटेडली इन्वॉक द इंटरनेशनल कमिटमेंट एंड बिहाइंड पार्लियामेंट इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ टू कर्ब द मीनिंग्स ऑफ ए लॉन्ड्रिंग ऑफ ए प्रोसीड ऑफ ए क्राइम विच इट अंडरस्कोर्ड हैज़ ए nations consequences such as adversely impact financial system and even the sovereignty of a countries. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी जजमेंट है जो रिपीटली इन्वॉक हो रहा था, इंटरनेशनल कमिटमेंट था उसमें क्या हो रहा है, इन्वॉक हो रहा. तो ये बताया जा रहा है कि जजमेंट रिपीटेडली क्या कर रहा है, इन्वॉक कर रहा है किसको, इंटरनेशनल कमिटमेंट को, जो कि किसके बिहाइंड है, पार्लियामेंट के एनैक्टमेंट ऑफ द लॉ, जो पार्लियामेंट जो लॉ लाई है उसके भी बिहाइंड है, टू कर्व द मीनिंग्स ऑफ लॉन्ड्रिंग, की जो भी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग्स उसको कर्व करना, और प्रोसीड ऑफ क्राइम विच इट अंडर, इसको मतलब क्या बताया जा रहा है कि लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसीड है उसको क्या करना है, कम करना था. ठीक है, जो भी इसका करना था बट नहीं हो पाया, और इसको क्या कर दिया गया, अपहोल्ड कर दिया गया है. and has transnational consequences such as adversely impact financial system and even the sovereignty of countries. और क्या बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इसका जो अफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस का, सच एज एडवर्सली इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इवन द सोवरेनिटी ऑफ ए कंट्रीज़ में. देयर इज़ नो डाउट वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कंसर्न ओवर द मैलेफिक अफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम फ्यूलिंग इंटरनेशनल नारकोटिक ट्रेड एंड टेररिज्म. और यहाँ फिर क्या बताया जाए कि देयर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें कि जो इंटरनेशनल कंसर्न जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है ओवर द मैलेफिक इफेक्ट को. मैलेफिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, बहुत ज़्यादा जो गलत काम जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज में किया जा रहा है. तो वो चीज़ भी क्या है कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली जो है वो उस पर कंसर्न जो है वो वाइड स्प्रेड हो रहा है, और इस वजह से फूलिंग इंटरनेशनल नारकोटिक ट्रेड और टेररिज्म जो है वो क्या होता जा रहा है, डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है. इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का जो जजमेंट आया कि उसको सपोर्ट करना,
जो भी उसका हार्श ये था, जो भी इसका कंट्रोवर्शियल था PMLA का, उसको सपोर्ट करना बस इसी रीज़न से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली क्या हो गया, ऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है नारकोटिक ट्रेड और टेररिज्म, ये सब चीज़। मच ऑफ दिस एक्टिविटीज़ आर फंडेड बाई इलिसिट मनी जनरेटेड फ्रॉम क्राइम। और ये सब जितना भी होता है टेररिज्म या नारकोटिक ड्रग्स, ये सब जितना भी गलत काम होता है साइडली, ये सब काम आखिर कोई तो फंडेड करता होगा। तो कौन फंडेड करता है? जिसके पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी होगा, क्योंकि वो तो ना बैंक में जमा कर सकता है ना कहीं कुछ कर सकता है, तो वो क्या करता है, ये सब में पैसा लगा देता है, सपोर्ट कर देता है टेररिज्म ये सब में। वही यहाँ पे बताया जा रहा है। नॉट ऑल, सब लोग नहीं करते हैं, बट मैक्सिमम कर ही देते हैं, ठीक है। लॉन्डर टू लुक लेजिटिमेट एंड फ्यूनल इनटू द फाइनेंशियल ब्लड स्ट्रीम ऑफ ए ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमीज। ए स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क विद अपोजिट डिपार्चर। एक स्ट्रिंजेंट जो है वो फ्रेमवर्क जो है वो क्या करता है, डिपार्चर के साथ चलता है। अपोजिट डिपार्चर्स फ्रॉम द रूटीन स्टैंडर्ड ऑफ ए क्रिमिनल प्रोसीड्यूर है, जो भी फ्रॉम द किसके अकॉर्डिंग चलता है, रूटीन स्टैंडर्ड जो भी क्रिमिनल का प्रोसीड्यूर है, मे बी जस्टिफाइड इन सम सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस वो क्या होता है, जस्टिफाइड होता है। हाउएवर एक्सपीरियंस जो है वो सजेस्ट करता है दैट मनी लॉन्ड्रिंग जो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज ए लिंक्ड और इज सीन एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ए होस्ट ऑफ बोथ ग्रेव एंड रूटीन ऑफेंस दैट आर अपेंडेड टू द एक्ट एज ए शेड्यूल। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हाउएवर जो भी एक्सपीरियंस जो सजेस्ट किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट से एज इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो लिंक्ड रहता है और सीन देखा भी गया है। क्या है वो, एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ ए होस्ट के बाई प्रोडक्ट और बोथ द ग्रेव और रूटीन ऑफेंसेस जो भी रूटीन रेगुलरली होते रहते हैं, दैट आर अपेंडेड टू द एक्ट एज ए शेड्यूल, और वो क्या करते हैं, एक्ट बड़ा बना देते हैं एज ए शेड्यूल में ही, ठीक है, क्योंकि क्या होता है मेनली ऑर्गेनाइजली किया जाता है। एंड दिस शेड्यूल्ड और predicate offenses ought to be ideally limited to grave offenses such as terrorism, narcotics, smuggling, corruption and serious forms of evasion of tax and duties। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है फिर कि ये सब शेड्यूल जो है उसमें प्रेडिकेट किया जा सकता है कि ऑफेंस जो है वो आइडियली लिमिटेड जो था वो अब ग्रेव ऑफेंस बन गया, बहुत बड़ा ऑफेंस बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, टेररिज्म है, नारकोटिक है, स्मगलिंग है, करप्शन है, सीरियस फॉर्म्स ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स और ड्यूटीज से भी क्या करना, टैक्स नहीं जमा करना, क्योंकि यहाँ पे मनी बैंक से आएगा तो ना टैक्स जमा करना है, फिर कोई बिजनेस मतलब कुछ है ही नहीं, यहाँ चेकिंग हो ही नहीं रहा, इस वजह से टैक्स से भी बच जाते हैं, ड्यूटीज भी फॉलो नहीं करना पड़ता है टैक्स को लेके। हाउएवर इन प्रैक्टिस में अगर देखें द लिस्ट कंटेन ऑफेंस जो है सच एज फ्रॉड, फॉर्जरी, चीटिंग और किडनैपिंग को लेके एंड इवन कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में भी अगर कुछ इन्फ्रिंजमेंट होता है, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिसली बहुत ज़्यादा उसका ऑफेंस जो बड़ा है। एंड द इन्फोर्समेंट ED जो है हैज़ ऑल्सो बीन मैनिफेस्टली सेलेक्टिव कर सकता है इन ओपनिंग ए मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ्स रेंडरिंग एनी सिटीजन वल्नरेबल टू सर्च ए सीजर एंड अरेस्ट एट विम ऑफ द। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है हैज़ ऑल्सो बिन, वो क्या कर सकता है, मैनिफेस्टली सेलेक्ट कर सकता है ओपनिंग मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ्स के, हाँ ये मनी किया है कि नहीं किया, मनी लॉन्ड्रिंग में है कि नहीं है, इस पर ये क्या कर सकता है, आराम से प्रूव कर सकता है ओपनली, और रेंडर कर सकता है कोई भी सिटीजन को जो भी वल्नरेबल टू सर्च करने नहीं देता है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है सीजर में, और उसको अरेस्ट भी कर सकता है एट द विम ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कोई भी हो, ठीक है। इट इज़ अ डिसअपॉइंटिंग, ये क्या एक डिसअपॉइंटिंग है दैट द कोर्ट जो है डिड नॉट फाइंड द प्रोविजन फॉर फोर्सिंग वन summoned by the ED to disclose and submit document and then sign it under a pain of a prosecution as violating the constitutional bar and testimonial compulsion। यहाँ पे फिर क्या नेगेटिव पॉइंट को फिर लाया गया, वहाँ पे तो सब कुछ सही था कि हाँ इतना करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत डिसअपॉइंट वाली बात है कि दैट कोर्ट जो है वो ये चीज़ को देख ही नहीं पाया कि प्रोविज़न जो है वो फोर्स करते बहुत ज़्यादा, जब ED जो है वो समन करते, समन मतलब बुलाना, ठीक है, इन्वाइट करना, जो भी सपोज कुछ केस से रिलेटेड किसी को बुलाया जा रहा है तो उसको समन करना करते हैं, तो ये डिसअपॉइंट बताया जा रहा है कि कोर्ट जो वो देख ही नहीं पाया, डिड नॉट फाइंड द प्रोविजंस, वो प्रोविजंस को फाइंड नहीं कर पाया जो कि फोर्स करता है वन समन बाय द ED डिस्क्लोज करने के लिए और सबमिट करता है डॉक्यूमेंट एंड देन साइन इट अंडर पेन ऑफ ए प्रोसिक्यूशन, क्योंकि उसको उतारा जाता है और अंडर प्रेशर क्या करवाया जाता है, साइन करवाया जाता है कि हाँ आप किए हो बार बार उसको बुलवा के, एज वायलेटिंग द, जो कि वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बार को और टेस्टिमोनियल कंपल्सरी कि हाँ जो भी टेस्ट लिया जाता है उसकी, हाँ टेस्ट लेना कंपल्सरी है, फिर पूछना कंपल्सरी है बाय ED, ठीक है, उनको क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा मिला हुआ है
तो उसके लिए उसको क्या किया गया है, वो वायलेट कर रहा है। क्या वायलेट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बार को। Nor was it impressed by the argument that the search and seizure provision lack judicial oversight and are exclusively driven by the ED officer। और यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है कि nor was impressed, ये कोई इम्प्रेस वाली बात नहीं थी, by the argument कि that the search और seizure करे, कि सर्च करे कहाँ कौन है, उसको फिर समन करे, फिर उसको बाय प्रेशर उससे उगलवा दे जो वो चाहते हैं ED उगलवाना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा। वही चीज़ हमें बताया जाएगा एंड एक्सक्लूसिव ड्राइवन बाय ED ऑफिसर। प्रोविजंस दैट अलाउ प्रोसिक्यूशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग इवन विदाउट द शेड्यूल ऑफेंस बीइंग एस्टैब्लिश्ड एंड अमेंडमेंट डिलीटिंग सेफगार्ड हैव पास्ड muster with the bench and solely on the ground that these are were removing a leucan pointed out by the international evaluators of the efficacy of the law। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कहाँ गया, हाँ, प्रोविजंस जो भी हैं जो अलाउ करते हैं प्रोसिक्यूशन को फॉर मनी लॉन्ड्रिंग को लेके इवन विदाउट द शेड्यूल, कोई भी शेड्यूल नहीं है कि हाँ ऐसे जाना शेड्यूल ऑफेंस नहीं है, बीइंग एस्टेब्लिश कोई भी शेड्यूल ऑफेंस जो है वो एस्टेब्लिश नहीं था, एंड अमेंडमेंट्स जो है वो भी डिलीट कर दिया गया फॉर सेफगार्ड के लिए कि पास हो चुके मस्टर विद बैच सोली ऑन द ग्राउंड दैट दिस वेयर बाय रिमूविंग ए ल्यूके पॉइंट आउट बाय द इंटरनेशनल एवेल्यूएटर्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द लॉ, की ये क्या किया गया, एवेलेट किया गया है लॉ को और बहुत सारे अमेंडमेंट को डिलीट कर दिया गया है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ED को क्या होता है, पावर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। एंड सेफ फॉर एन ओड कमेंट दैट द स्पेशल कोर्ट कुड एग्जामिन द डॉक्यूमेंट टू डिसाइड। और यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है, सेव करने को बात किया जा रहा है कि बचाया जाता है जो कि ओड कमेंट किया जाता है दैट द स्पेशल कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगी डॉक्यूमेंट्स को और डिसाइड करेगी टू डिसाइड ऑन कंटिन्यूइंग डिटेंशन, कि कंटिन्यूइंग डिटेंशन जो है अगर किसी का हो रहा है तो उस पर क्या कर सकती है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट रहेगा जो कि एग्जामिन करेगी डॉक्यूमेंट्स को और डिसाइड करेगी कि इसका कंटिन्यूशन डिटेंशन मतलब क्या होता है, बंदी बनाना, तो डिटेंशन में रहेगा या नहीं रहेगा। देयर इज़ नथिंग इन द जजमेंट, कुछ भी अगर जजमेंट में नहीं रहता दैट विल अटेन्यूट द लॉ इज़ ए रिग्रेस, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हार्श हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अगर जहाँ पे नहीं लगा कि कुछ मेरा काम नहीं है, जजमेंट का काम नहीं है, तो फिर वहाँ पे तो ED संभालेगा। एंड इट रिजेक्ट द प्ली टू ट्रीट ED, और ये रिजेक्ट कर देता है प्ली को टू ट्रीट ED ऑफिसर्स हु रिकॉर्ड स्टेटमेंट एज ए पुलिस ऑफिसर थस प्रोटेक्टिंग दैट एविडेंटियरी एडमिसिबिलिटी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रिजेक्ट करता है जो भी प्ली किया गया था टू ट्रीट ED ऑफिसर को हु रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट को एज ए पुलिस ऑफिसर एंड प्रोटेक्ट करता है एविडेंटरी एडमिसिबिलिटी को। At a time when the ED is selectively targeting Qatar regime opponent, the verdict is bound to be remembered for its failure to protect personal liability from executive access। यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है कि एट ए टाइम जब ED जो है वो सेलेक्टिव करता है टारगेटिंग रिजाइम को, टारगेट करता है अपोनेंट रिजाइम को, और वर्डिक्ट जो है वो बाउंड रहता है टू बी रिमेंबर करने के लिए फॉर इट्स फेलर टू प्रोटेक्ट पर्सनल लाइबिलिटी, तो उस टाइम वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है एक पर्सनल लाइबिलिटी को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्सेस, और वहाँ पे क्या होता है, इसका पावर जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इन सेंस यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि अभी पावर में BJP है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग यहाँ समझने के लिए, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा ED जो है उसको तंग कर सकती है क्योंकि बहुत एक्सेस पावर मिला हुआ है। जस्ट इस टाइप का यहाँ पे बनना चाह रहे हैं। थैंक यू गाइस।